अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल ईमान ज़रा चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी, सदा यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमेशा मेरे साथ रहें। जनाब, आपकी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में है जनाब। और आज से 4 से 5 दिन हो गए इस्लामाबाद का टेम्परेचर कोई बहुत ही हाई जा रहा है, बहुत ही गर्मी हो रही है। बस जी, कभी दिल करता है बारिश हो और जब भी सैलाब ज़दगान को देखते हो तो कहते हैं जी बारिश ना हो, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान आगे हो गया। बस जी अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे और इन सब को जो बेचारे बेरोज़गार बैठ गए हैं बेचारे, और जो लोग सैलाब ज़दगान के मारे हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए, अपने गायब से उनकी मदद करें जनाब जी। और जी आज का भी लोग आपके साथ वो शेयर करें। आपके मेरे थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का भी लोग जो है वो किस बारे में है जनाब। जी हाँ, बिल्कुल वही बात जनाब जो आपने थंबनेल में देख चुके हैं और जी मेरे टाइटल में भी पढ़ चुके होंगे। जी किस किस्म की औरतों को अपने घर वाले से दूर रखना है, अपने शौहरों से दूर रखना है जनाब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, बड़ी थोड़ी सी लेंथी बात करेंगे, लेकिन जी बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आप सबके लिए बहुत ही मुफीद है जनाब। चलें जी, वीडियो शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं, जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और जनाब अच्छा से कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है और हर दूसरे घर की कहानी भी ये है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुसीबत से दो चार भी हैं जनाब जी। वो कौन सी औरतें होती हैं और कौन सी किस किस्म की औरतें होती हैं जिनसे हमने अपने शौहरों को दूर रखना है और अपने उनकी जो बाउंड्रीज़ है उनको महदूद रखना है जनाब, उनको अपने हद में रखना है जनाब। और जी वो कौन सी औरतें हैं? अपनी सगी बहन, यार एक तो बहन होती है ना, मैं ये नहीं कह रही है कि आपकी बहन बुरी है या आपकी सहेली बुरी है या आपके शौहर बुरे हैं। देखें, कोई भी बुरा नहीं होता। ये माशरा जो है ना, ये माहौल और ये माशरा दोनों ही हमारे लिए बहुत बुरा असर दिखा रहे हैं। और देखिए सोशल मीडिया तो आपको पता ही है बार बार दिखा रहा है हमें। और देखिए एक शौहर का जो रिश्ता होता है ना, वो एतमाद और एतबार पर होता है और जो मोहब्बत पर कायम होता है। और जो दूसरी तरफ जब दोस्त हो गई, सहेलियाँ हो गई, उनका जो रिश्ता है जो आपको पता है खलूस पर से होता है। और दोनों रिश्तों में अपना अपना एक बाउंड्रीज़ होती है। देखिए शौहर अपनी जगह होते हैं और दोस्त और बहनें जो होती हैं वो अपनी जगह पर होती हैं। अगर ये बहनें और दोस्तें जब अपने आपके ही शौहर के साथ जब बेतकल्लुफ़ हो रही होती है ना, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि एक बीवी तो वो शक की निगाह से देख ही रही होती है, क्योंकि इतना बेतकल्लुफ़ी जो होती है वो ज़रूरी नहीं होती। तो आपने ना अपनी बहनों को अगर आप ऐसे बेतकल्लुफ़ी देखती हैं तो आप अपने दोस्तों को और अपनी बहनों को आप सबसे पहले समझाएं, बहुत ही पोलाइट तरीके से समझाएं कि ऐसे बेतकल्लुफ़ी जो होती है अपने बहनोई के साथ या अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर की होती हैं और अपनी शर्म में ही रहना पसंद करें तो अच्छा ही रहता है। किसी के घर की मुदाखलत ना की जाए, क्योंकि शौहर जो होते हैं आपको पता है ये तो एक फितरत है, फितरत ही होती है कि क्योंकि इंसान है, इंसान जो है ना वो फरिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो होती हैं और हंसना खेलना मजाक करना तो ये फितरती आदत होती है। और ये एक फितना भी बन जाता है कि मर्द जो होता है वो दूसरी औरत की तरफ जो होता है अट्रैक्ट हो रहा होता है, क्योंकि वो लड़की जो होती है उसको अट्रैक्ट कर ही रही होती है। तो ऐसे बहुत से हादसात होते हैं जो आपने देखे होते हैं कि जब इनके हद और बाउंड्रीज़ हम लोग नहीं ना करते, कि बहुत सी औरतें जो होती हैं वो अपनी उनकी ना लापरवाही की वजह से हो रही होती हैं। ऐसे ही यार कवारी बहनें जो होती हैं अपनी शादीशुदा बहनों के घरों में आकर रह रही होती हैं, कितने के दिन रहन। और बहुत सी कवारी दोस्तें जो होती हैं अपनी शादीशुदा दोस्तों के घर जो है वो 5-5 6-6 दिन रहने जा रही होती हैं। लेकिन क्यों, मैं ये कहती हूँ इसको बंद करें और अपने घर में ही रहें और उसको अपने घर में ही रहने दें। दोस्ती अपनी जगह, लेकिन दूसरों के घरों में आना जाना ना किया करें, क्योंकि ये जो आना जाना होता है ये गले पड़ जाता है इंसान के। जब हम इन चीज़ों को गले तो फिर अपना घर ही बर्बाद करना पड़ जाता है। तो इसीलिए आप मोहतात रहें जितनी आप ना। वहाँ दूसरे नंबर पर यह भी हो सकता है कि आप हर बात जो होती है ना अपनी शेयर करती है अपने दोस्तों के साथ। अगर अपने शौहर की सीक्रेट भी आप शेयर करने लग जाएंगे तो वो दोस्तें उस मौके का फ़ायदा उठाकर ना आपकी जो बातें होती हैं वो उस तक पहुंचा देती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, क्योंकि वो तो उनसे एक मोहब्बत
मोहब्बत कायम करना चाह रही होती है, दूसरा उनसे कह रही होती है कि मैं तो आपसे बहुत या आपसे बहुत मुखलिस हूँ, आपकी बीवी आपके लिए ये बातें करती है, वो आपके लिए मुखलिस नहीं है, तो मैं आपके लिए मुखलिस हूँ, तो मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। तो फिर ये जो दोस्ती होती है ना, फिर दोस्ती के जो चक्कर में ना फिर मोहब्बत में हो जाती है, और मोहब्बत जब हो जाती है तो फिर वो जो औरतें ऐसी लापरवाह सी बैठी होती हैं तो वो अपना हाथ धो बैठती है। तो इसीलिए आपने नहीं करना, अपनी दोस्तों को अपने घरों तक नहीं लेकर आना। देखें, ये कोई मेरी बात नहीं है, आपको हर दूसरे घर की कहानी नज़र आ रही है, और 2-4 तो मेरे अपने माइंड में हैं कि एक कवारी लड़की जो है वो अगर दूसरी शादीशुदा बहन उसकी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे घर की, अच्छे पीछे घर में खाते पीते घर आने में शोहर भी बातें सुन रहा है, तो वो जो दूसरी लड़की है वो अगर ज़ाहिर सी बात है गरीब है कुछ, या कुछ उसको है जो वो नहीं उसको प्रोवाइड हो रहा, अपने माँ बाप नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगी, उसकी तरफ देख कर ना, अपनी बहन को देख कर वो ये नहीं देखेगी कि मेरी बहन का घर ख़राब हो रहा है या ये होगा या वो होगा। वो सिर्फ अपने लिए और अपनी ख्वाहिशात के लिए वो उसके हक़ में डाका डाल देती है। तो होता है यूँ है, ये जो ड्रामेज़ वगैरह हो रहे हैं, एक दूसरे घर, हर दूसरे घर की ये कहानी हो रही है आजकल। तो ये ड्रामे जो होते हैं वो ऐसे नहीं बना दिए जाते, हर दूसरे घर की जो होती है वो कहानी होती है, और वो ये कहानियाँ जो हैं हमारे दिमाग की, हमारी शख्सियत की अक्कासी कर रही होती हैं। ये अक्कासी ऐसे कि हमें मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रही होती हैं कि हम मोहतात हो जाएं कि अपनी दोस्तों से, अपनी सगी बहनों से। देखिए, बुराई सगी बहनों में नहीं है, बुराई आप में नहीं है, बुराई दोस्तों में नहीं है, बुराई शोहरों में नहीं है, लेकिन माहौल आजकल का ऐसा आ चुका है, सोशल मीडिया ऐसा आ चुका है कि ऐसी चीज़ें आ गई हैं ना कि जो लड़कियां होती हैं वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती हैं, और जो लड़कियां नहीं कर पा रही तो अपनी बहन का घर बर्बाद कर देती हैं। तो जी मैं बार बार आपसे ये कहती हूँ, हर रिश्ते में एक बाउंड्रीज़ कायम करें, चाहे वो देवर भाभी में हो, चाहे वो बहन भाई में हो, चाहे वो साली भिनोई में। कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं साली यादे घर वाली, या कोई साली यादे घर वाली नहीं होती, घर वाली वही होती है जो अपनी बीवी होती है। ये जो कहती है ना, हम तो अब छोटे होते से बड़े होते तक सुना है कि साली जी आधे घर वाली, आप आधे घर वाली। कोई मालकिन कोई नहीं होती, मालिक वही होती है, मालकिन वही होती है जो घर में, जो उनके निकाह में होती है जनाब। तो ऐसे ये जो गैर मामूली बातें होती है ना, इनको सोचना छोड़ दो और अपने घर में तवज्जो दो, अपने शोहर के साथ ऐसा एतमाद और एतबार पैदा करे ना, इतनी मोहब्बत पैदा करे कि वो दूसरे किसी की तरफ जा ना सके, और ख़ास तौर पे किसी की तरफ वो किसी की तरफ भी ना जा सके। इतनी मोहब्बत हो आप लोगों में, इतनी अंडरस्टैंडिंग हो कि वो किसी दूसरे का नाम लेना पसंद ना करें। तो फिर जी सगी बहन भी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, आपके घर में वो इंटर ना हो सके। तो जनाब क्या करना है आपने करना है, अपने रिश्तों में हदूद पैदा करनी है, हर चीज़ अपनी जगह पर कायम रखें। दोस्त है तो बस जी वो अपने घर तक दोस्त है, हेलो हाय, बस अपने घरेलू मामलात, अपने घरेलू बातें किसी दूसरे को डिस्कस करने का मौका ना दें, अपनी प्राइवेसी किसी से डिस्कस न करें। अगर आपने अपनी प्राइवेसी डिस्कस कर ली तो समझ लीजिए आपने अपना घर की हर बात बता दी। और जनाब अगर आपका शोहर से अगर रिश्ता नहीं भी अच्छा ना, तो भी अपने दोस्तों को या अपनी सगी बहन को भी ना बताएं कि हमारा रिलेशन जो है वो आप इसमें अच्छा नहीं है, या वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, या वो मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो क्या हुआ, आज अगर बुरा है कल अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि दुआ पर तो इंसान को तवक्कल, अपने अल्लाह पर यकीन रखे। और तो जी आहिस्ता आहिस्ता करते आप, अगर कमी है तो आप में ज़रूर कोई कमी होगी, आपने कुछ ना कुछ अपनी मोहब्बत में कमी छोड़ी होगी। तो जी आप इतनी मोहब्बत देना कि वो किसी दूसरे की तरफ ना जा सकें जनाब। और अपनी सगी बहनों को, चाहे वो कोई भी हो, इवन कि वो अपनी दोस्त हो, बहन हो, किसी को भी अपने घर में इंटर ना होने दे, क्योंकि ये जो इंसान है एक फितना हो जाता है जब किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है। मैंने तो ऐसी लड़कियां भी देखी हैं जो शादी होती है उनके बाद जब बेबी होने वाले होते हैं तो वो कितने दिन उनकी बहनें जो होती हैं वो आकर रह रही होती है, वहाँ पर उनके बहनोई होते हैं, वहाँ पर उनके बच्चे होते हैं। तो वो क्या हो रहा था, देखिए इंसान कहते हैं ना इंसान के साथ शैतान ज़रूर मौजूद होता है। तो जी वो आहिस्ता आहिस्ता जब होता है ना, वो उनके साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो बीवी जो होती है
वो तो अपने घर में या अपने कमरे में बैठी होती है, हॉस्पिटल में होती है, तो जनाब क्या करना है, आपने अपने बच्चों को दे देना है उनके घर में, अपनी अम्मी के घर में, या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चे जो हैं वो रह सके, 1-2-4 दिन रह सके, और जी अपने घर में फिर वापस आ सके, अपने घर को ख़ुद मैनेज कर सकें, ताकि कोई दूसरा यहाँ आपके घर तक इंटर हो ही ना सके, चाहे वो आपकी सगी बहन ही क्यों ना हो। तो आपने इससे परहेज़ करना है, दोस्तों में, सहेलियों में बाउंड्रीज़ कायम करनी है, अपने घर तक किसी को भी नहीं आने देना, और किसी को ये नहीं कहना कि जाएं जी मेरी दोस्त को ले आएँ, जाएँ जी मेरी बहन को ले आएँ। तो ये बिल्कुल भी इस बातों से आपने गुरेज करना है जनाब, और अपने घर को ख़ुद डील करना है जैसा भी है, क्योंकि कल से पछतावे से ना आज का मेहनत बेहतर है, क्योंकि फिर जो होगा वो फिर पछतावा ही रह जाएगा जनाब। अपने घर को और घर को कायम रखना है, अपने शौहर को अपने साथ रखना है जनाब, ताकि आपका घर ख़राब ना हो। तो जी आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।